आदर और सत्कार के योग्य मेरे सारे किसान बहन भाइयों ने राम राम भाई। मेरे किसान भाइयों, आज आपने जानकारी देवांगे क्योंकि जो हरियाणा में यह जानकारी भाई हरियाणा के किसान बहन भाइयों के लिए है। भाई जिन किसान बहन भाइयों ने सुपर सीडर है या और जीरो ड्रिल है, काफी प्रकार के कृषि औजारों के लिए जो आवेदन कराया था और उनका जो डरा है मेरे किसान भाइयों, वो डरा निकल गया है। और वो डरा निकलने के बाद अपने किसान भाई मतलब एक असमंजस में है। बे हमारा नाम नहीं आया, जिसका नाम आ गया उनने भाई ये अपनी जो डीलर है, ये कंपनी है, इनने फोन कर करके ये परेशान होने लग रही है। तो भाई वो सारी जानकारी देवांगे। भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी किसान भाई कहें भाई मेरे तो किसी का फोन नहीं आया। भाई फोन आवेंगे, लेकिन ये जो हरियाणा में डरा होया है वो किस तरीके से आपने औजार खरीदने है, किस तरीके से यू डरा होया है, और वो जिसका नाम नहीं आया है। मेरे किसान भाइयों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा संयम रखो, इंतजार करो, वो डरा दोबारा से फिर होगा। ये भी जो डरा होया है मेरे किसान भाइयों 33% का होया है। और वो 33% में वे जिन किसान बहन भाइयों ने जिस प्रकार से हम बता दें, इसके अंदर दे रखा था वह 4 औजार के लिए आवेदन कर सके हैं। और 4 औजार के लिए अपने किसान भाइयों ने 4 फार्म भर दिए। वे पेडिस्ट्रा चॉपर का भी भर दिया, सुपर सीडर का भी भर दिया, सर्व मास्टर का भी भर दिया, जीरो ड्रिल का भी भर दिया। इस प्रकार से मतलब अलग अलग प्रकार के 4 फार्म भर दिए अपने किसान भाइयों ने। तो उसमें लेना एक था, क्योंकि ऊपर से भी पहले जो आप आवेदन कराया करते उसमें 3 औजार आप भर सका थे, और तीनों में अगर नाम आ जाता तो पिछले साल की आप जिक्र करा, हाँ, तो तीनों औजार अपना किसान भाई खरीद सका था। तो मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दो, क्योंकि पूरा हरियाणा का जो किसान बहन भाई है वो इंतजार में है भाई किस प्रकार का आपने परमिट मिलेगा, किस प्रकार का आपने खरीदना होगा, किस तरीके से बैंक खाता में पेमेंट करनी है या नगद कैश तक करनी है, वह सारी जानकारी देवांगे। तो मेरे किसान भाइयों, फिर क्या कारण होया है, ईब की बार के है जो एससी कैंडिडेट है, जो एससी कैटेगरी के अपने किसान बहन भाई हैं, उनके लिए तो भाई जिसने 4 फार्म रखे थे तो 4 औजार वो खरीद सके। दूसरा, जिसने बेलर के लिए फार्म रखा था अपने किसान भाई ने जो एससी कैटेगरी से है, तो उसके साथ में और भी हो काफी प्रकार के औजार जो उसके यूजेबल है वो खरीद सके है, चाहे उसने फार्म भी ना भरा हो। और दूसरा ये है मेरे किसान भाइयों, जो सामान्य कैटेगरी से है, जर्नल है, ओबीसी है, जो सभी किसान आगे, उसमें मेरे किसान भाइयों जिसने वो 4 फार्म रखे थे उनमें तो सिंगल एक औजार खरीद सके हैं। और काफी किसान बहन भाइयों फोन आवे, भाई हमने फार्म तो भर दिया था जीरो ड्रिल का भी या मल्चर का भी, भाई हमारा जीरो ड्रिल लिख रही है या पेडिस्ट्रा चॉपर लिख रही है, हमने तो लेना सुपर सीडर था। तो मेरे किसान भाइयों, अगर वो औजार आप कल लेकर गया और वो आप नहीं लोगे, जो नहीं चाहते आप, तो आपने वो खरीदना नहीं है। अगर आपने वो खरीद लिया तो आगे आने वाला जो टाइम है 25 सितंबर के बाद, तो आपका दोबारा वो ड्रा में नहीं डाला जाओगा, वो ड्रा से निकल जाओगे। जो किसान बहन भाई 25 तारीख तक जो ड्रा होया है, 25 तारीख तक जो औजार खरीद लेगा उसका ड्रा नहीं होना, वो ड्रा से निकल जाएंगे अगले ड्रा के। और मेरे किसान भाइयों, उसके बाद में छटनी करके काफी किसान बहन भाइयों ने तो उनने भी फार्म रखे थे, जिसने बार बार विभाग की तरफ से कहा गया था कि जो 3 साल तक अगर कोई कृषि औजार पे जो औजार आप लेना चाहो उसी औजार पे अगर जो आपने सब्सिडी ले रखी है तो आपने वो औजार मिले नहींगा। तो उसके लिए भी आवेदन कर दिया, तो उनकी भी छटनी होगी। मेरे किसान भाइयों, मैं आपने बता दूं, अगर 2022 में आपने कोई भी औजार ले लो आप, या सुपर सीडर है, जीरो ड्रिल है,
अगर आपने वो पहले खरीद रखा है 22 में, 23 में, 24 में, तो मेरे किसान भाइयों आपने दोबारा से फिर आवेदन कर दिया है तो उसने सब्सिडी नहीं मिलेगी, वो कैंसिल है। तो इस प्रकार की विभाग अपनी छटनी करेगा। अरे काफी किसान बहन भाइयों के ये थे भाई, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो बाबू का नाम है, ट्रैक्टर बेटे का नाम है। तो इस प्रकार से भी अपने किसान बहन भाइयों ने फार्म भर रखे हैं। लेकिन वो निश्चित हो जाना, अगर फैमिली आईडी में बाबू का ट्रैक्टर नाम है या बेटा का नाम ट्रैक्टर है, बाबू का नाम जमीन है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, चाहे वो माँ का है चाहे वो भाई का है, मतलब किसी का भी नाम हो, तो मेरे किसान भाइयों उसने वह सब्सिडी मिलेगी। लेकिन एक बात का अपना विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रैक्टर तो ठीक मान लिया हमने बाबू बेटा या किसी का भी नाम हो उसका है, लेकिन फैमिली आईडी लगभग मोस्टली अलग अलग मिलेंगी, लेकिन वो उस फैमिली आईडी में होना चाहिए, तब वो मान्य होगा। अगर वो फैमिली आईडी में नहीं है, मान के चलो ट्रैक्टर और जो जमीन है, ट्रैक्टर बेटा का नाम है, जमीन पापा का नाम है, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी पापा का नाम है, बाबू का नाम है, तो मेरे किसान भाइयों वो फैमिली आईडी में होना जरूरी है, तब आपको सब्सिडी मिलेगी। फैमिली आईडी में किसी के नाम भी ट्रैक्टर हो वो चलेगा। इसके लिए भी काफी किसान बहन भाई भ्रमित थे। दूसरा और मैं आपने बताऊं मेरे किसान भाइयों, काफी सवाल है अपने किसान बहन भाइयों के, क्या है, जैसे अपने किसान भाई कहेंगे भाई जो ट्रैक्टर हमने तो 2023 में लिया है या 18 में लिया है, हमने पिछला का के मेरा इस ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी ले रखी है। भाई उस ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं मिलती, ट्रैक्टर पर सब्सिडी का कोई लेना देना नहीं है। ट्रैक्टर की आरसी पे उसने चाहे कितनी ले रखी हो, या जो सब्सिडी मेरे किसान बहन भाइयों ने बता दूं जो यह मिला है, तो मेरे किसान भाइयों यह अपने आधार कार्ड या फैमिली आईडी इसका दिन मिला है। काफी किसान भाई तो ये कहोगे भाई इस ट्रैक्टर पर जो पीछे 3 साल पहले कैमरा किसी ने ले गया, हम तो ही लिया है, उसका कोई लेना देना नहीं है। बड़ा आरामदायक एक सोचने वाली बात है मेरे किसान भाइयों, समझने वाली बात है। उस ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं है, उस आरसी पर सब्सिडी नहीं है, वह तो आपने फार्म भरे हैं, अपनी फैमिली आईडी अपना आधार कार्ड तय आपने सब्सिडी मिलेगी। ट्रैक्टर तो एक किसानी का प्रूफ है, भाई हम जमींदार हाँ, हम किसान हाँ, हम इस ट्रैक्टर के साथ में यू औजार चलावांगे। तो इसके लिए मेरे किसान भाइयों यू तो एक प्रूफ का तौर पर लगेगा। जैसे एक प्रूफ का तौर पर पटवारी रिपोर्ट लगाई जावे है, जैसे बाबू का नाम जमीन है, अगर बाबू का नाम जमीन है तो पटवारी रिपोर्ट कर देगा कि भाई यू फलाना 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 का लड़का या इसका पोता, क्योंकि अपनी जो जमीन है अपने तो नाम आवेगी तो विरासत में आवेगी। काफी तो अपना दादा का नाम पड़ी है, बाबू का भी नहीं आ रही, भाई अपने नाम तो ज्यादा आवेगी नहीं, ज्यादा विरासत में आनी है वह। तो मेरे किसान भाइयों उससे निश्चित हो जाओ, पटवारी जैसे रिपोर्ट करके देवे ठीक उसे प्रकार से ट्रैक्टर तो एक प्रूफ का तौर पर देखा जावा है, भाई यू किसान है। तो यू डाउट पे मेरे किसान भाई काफी किसान बहन भाइयों का था, तो यू हो गया होगा आपका क्लियर। और मेरे किसान भाइयों इस वीडियो ने आपकी जिम्मेदारी बने ताकि पूरा हरियाणा का किसान बहन भाई के पास में यह जानकारी पहुंचे। ये बतावांगे आपने भाई किस प्रकार से आपे नहीं खरीदने हैं मेरे किसान भाइयों। जब तक, क्योंकि देखा है लगातार 3 दिन से फोन आने लग रहे हैं अपने किसान बहन भाइयों के, क्योंकि उन्हें पता चला है लिस्ट के माध्यम से हर जिले की लिस्ट निकल गई है, वो जो ड्रा होना था वो हो दिया है, और वह लिस्ट काफी डीलर है, कंपनी है उनके पास है। तो अपने किसान बहन भाइयों के पास में दिन में भी रात में भी वो डीलर और जो कंपनी है वो फोन करे हैं, भाई आपका जो कृषि औजार के लिए आपने आवेदन कराया था वो निकल गया है। बात सही है, वो जानकारी है और बता भी देना चाहिए अपने किसान को। लेकिन हर जो कंपनी है या डीलर है वो अपने किसान के पास में फोन करेगा तो उससे
अपना जो किसान है बहुत ज्यादा परेशान हो गया है भाई। कई बार तो ऐसा भी दिखा है, किसी का भी फोन आ गया, चाहे वो काम का आ गया, रिश्तेदार का आ गया, जब भी उसने वो फोन कंपनी का दिखा है भाई फिर कंपनी वाला का आ गया। तो इस कदर अपने किसान है वो परेशान हो जाए। तो मेरे किसान भाइयों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका कृषि विभाग से मैसेज नहीं आता, कृषि विभाग छटनी करने लग रहा है भाई, जो मैंने आप लोग बताया पीछे वीडियो में भाई, 3 साल पहले का अगर जो औजार लेके उसकी छटनी होगी भाई, ट्रैक्टर है, जमीन है, उसका नाम है या नहीं है, वो फैमिली आईडी में है कि या नहीं है, इस प्रकार की छटनी करके कृषि विभाग या तो ऑनलाइन अपना परमिट जारी करेगा या व्यक्तिगत ऑफलाइन अपना परमिट जारी करेगा। जब तक विभाग के आदेश नहीं हो जाते, जो कंपनी है, डीलर है, जो बार बार ये कहने लग रहे हैं भाई आपका ये औजार निकल गया, ये खरीद लो, तो मेरे किसान भाइयों इस बात का अपना विशेष ध्यान रखना है, वो औजार खरीदना नहीं है। क्योंकि मैंने ये देखा अपने किसान भाइयों का, भाई यह सब्सिडी कितनी आवेगी, किस प्रकार आवेगी, तो वह पिछली वीडियो में मेरे किसान भाइयों सारी क्लियर करी थी, बताया भी था, दोबारा वह वीडियो आप देख लियो। दूसरा ये है, अपने किसान भाइयों का एक और सवाल है, क्या ये सब्सिडी पक्की आवेगी, इसकी क्या गारंटी है? तो मेरे किसान भाइयों ने बता दूं, या कंपनी और डीलर ने इसकी गारंटी नहीं देनी और ना या सब्सिडी कंपनी ने डीलर ने देनी। इसकी गारंटी जो देगा, जो परमिट है, जो कृषि विभाग आपको परमिट जारी करेगा, तो इसकी गारंटी वो परमिट है। अगर आपके पास परमिट मिल गया, आपने ऑफलाइन मिल गया या ऑनलाइन मिल गया, तो आपको गारंटी है आपने सब्सिडी मिलेगी। और उस दौरान भी मेरे किसान भाइयों ने मैं जानकारी दे दूं, अगर आपने सब्सिडी के दौरान आपका खेत में पराली में आग लगा दी, तब भी आपकी हुई आई सब्सिडी कैंसिल हो सके। मेरे किसान भाइयों, पराली में आग नहीं लगानी है, क्योंकि जो ये औजार दिए जावे हैं, ये सब्सिडी के लिए इसीलिए दिए जावे हैं वह अपना जो किसान भाई है खेत में पराली में आग ना लगावे, वायु प्रदूषण ना हो, और अपनी जो जमीन की उत्पादन शक्ति है वह कमजोर ना हो। तो मेरे किसान भाइयों, हमारी धरती माता बीमार ना हो, धरती माता की सुरक्षा के लिए और अपना जन जीवन की सुरक्षा के लिए यह सब्सिडी मेरे किसान भाइयों आप तक दे ही जावे है। अगर आपने इस दौरान में औजार ले लिया सब्सिडी पे और आपने खेत में जाके आग लगा दी, वह सब्सिडी दोबारा भी आप पे रिकवरी करी जाएगी और मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। तो इस प्रकार के मेरे किसान भाइयों ऊपर आदेश हैं, इन चीजों का आपने विशेष ध्यान रखना है। और मेरे किसान भाइयों, और भी काफी प्रकार के आपने जानकारी देवांगे। और एक और खास जानकारी मैं आपने बता दूं, आपकी जो फील्ड मार्शल कंपनी है और फील्ड मार्शल कंपनी के सुपर सीडर है 712, 813, 915 ऑल इन वन जो सुपर सीडर है, 17 और 18 तारीख को हिसार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का आयोजन है। उस दौरान में भी काफी किसान बहन भाइयों के सुझाव थे, भाई ये ऊपर तय परमात्मा डट तो को नहीं रहे, पानी चढ़ा दिया सारे, और केबरायु राम डटे ना डटे, तो भाई मेला में केबरा पहुंच पावांगे कि ना पहुंच पावांगे, जो मेला का डिस्काउंट है वो आप के रखोगे। तो काफी किसानों के सुझाव थे, भाई पहले ही अगर ये डिस्काउंट मिल जाए तो अपना जो किसान भाई है जिस टाइम भी मौसम ठीक दिखेगा और मार्केट में ट्राई भी कर लेगा, तो इसका डिस्काउंट का जो लाभ है वो मेरे किसान भाइयों ने प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, 17 और 18 तारीख कभी भी आप आपकी कंपनी में आके आपकी जो मशीन है वह बुकिंग करवा सको हो, और बुकिंग पे जो डिस्काउंट है मेरे किसान भाइयों, जो 17 और 18 तारीख ने जो दिया जाना था, तो वह 18 तारीख तक, 18 सितंबर 2025 तक मेरे किसान भाई कभी भी आपकी कंपनी में आके अपना वो डिस्काउंट ले सके हैं और अपनी जो मशीन है वह बुकिंग करवा सके हैं। तो यह जानकारी मेरे किसान भाइयों आपने किसी को लगी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। वीडियो लंबी जरूर पड़ेगी मेरे किसान भाइयों, लेकिन
ज्यादा से ज्यादा इसने शेयर करो, क्योंकि यह जो जानकारी है, जो अपने किसान, काफी किसान बहन भैया इस सवाल थे, तो भाई उन अपने किसान बहन भैया लगे पता चल जाए किस तरीके से अपने कौन से औजार किस किस डेट तक आपने खरीदने हैं। तो मेरे किसान भाइयों एक बार फिर बता दूं, आपने 25 सितंबर 2025 तक आपने ये औजार खरीदने हैं, और तब खरीदने हैं तब तक अपना विभाग की तरफ से ऑफलाइन या ऑनलाइन आप इन्हें परमिट जारी नहीं हो जाता। और बार बार डीलर और कंपनी के कहने से आपने औजार नहीं खरीदने हैं, क्योंकि सब्सिडी की जो गारंटी लेगा वो विभाग लेगा। तो यह वीडियो किसी को लगी है मेरे किसान भाइयों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।